तो क्वेश्चन है कि भैया आपने कहा था कि टीचर सिर्फ कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराते हैं, हम लोगों को थ्योरी को कैसे एडवांस लेवल पे ले जाना है बाय रीडिंग थ्योरी फ्रॉम बुक्स या फिर कैसे? तो इस बात को जरा रिफ्रेश करते हैं कि मैंने क्या कहा था। देखो, जो टीचर आपको टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो बुक्स के अंदर थ्योरी है, वो भी आपको टॉपिक से इंट्रोड्यूस करती है। आपको समझना है कि जो थ्योरी है दैट इज नॉट द कॉन्सेप्ट। जो थ्योरी रिटन है दैट इज नॉट द कॉन्सेप्ट। थ्योरी इज जस्ट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। थ्योरी इज टू इंट्रोड्यूस यू टू द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आपको समझना होता है ना? और उसका जो इंट्रोडक्टरी पॉइंट है वो है एक टीचर के लेक्चर्स या फिर आपने जो थ्योरी रीड करी है वो। अब जब आप थ्योरी रीड कर रहे होते हो आपके माइंड में इट इज जस्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, देर इज नो अंडरस्टैंडिंग, देर इज जस्ट इन्फॉर्मेशन। जब आपने पहली बार किसी चीज को रीड किया है ना, तो जब वो आपके दिमाग में एज एन इन्फॉर्मेशन सेव है, अब जब आप क्वेश्चंस करने जाते हो तो फिर आपको दिक्कत आएगी। मे बी इजी क्वेश्चन आप कर लो लेकिन आप द मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? मैं अगर पढ़ूंगा किसी चीज को तो मैं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग को ऐसा बना लिया है अभी कि मेरे को कोई भी इन्फॉर्मेशन दे दो मैं उसमें से अंडरस्टैंडिंग एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। और इन्फॉर्मेशन याद रहे तो रहे, नहीं रहे तो भाड़ में जाए। ठीक है, मेरा दिमाग इस तरह का है इस वक्त। बट मैंने इसको बनाया है ओवर द इयर्स ऑफ ट्रेनिंग। जेगी प्रिपरेशन में नहीं, सिर्फ जेगी प्रिपरेशन में थोड़ा सा 5%, और अभी उसके बाद जो बनाया है वो है। अब लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप अगर सिर्फ 5% भी कर लो तो भी हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बता बता सकता हूँ क्या मेथड्स हैं ये करने के लिए। लेकिन आपको पहले समझना है कि थ्योरी और जो लेक्चर्स हैं वो जस्ट इंट्रोडक्शन है कॉन्सेप्ट के। इसलिए जब आप कोई चीज पहली बार करते हो तो इट इज जस्ट इंफॉर्मेशन इन योर माइंड, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अब जब आप क्वेश्चंस करने जाते हो तो होता क्या है कि जब आपने थ्योरी पढ़ी थी तो कुछ चीजों का सेंस बना लिया था, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग कर ली थी, है ना? और कुछ चीजों की आपने मिसअंडरस्टैंडिंग भी कर ली थी। दोनों चीजें करी हैं आपने, अंडरस्टैंडिंग भी करी है और उस अंडरस्टैंडिंग में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, और बाकी सब मोस्ट ऑफ द पार्ट इन्फॉर्मेशन। तो जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, है ना, तो हो क्या रहा है कि या तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जिनमें इन्फॉर्मेशन ही पूछी गई है तो आपने वो टिक कर दी, है ना, वही आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, 15 मिनट पहले वही उसी का क्वेश्चन आ गया तो इन्फॉर्मेशन टिक कर दी। ठीक है, लेकिन ये इन डेप्थ कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है ये पढ़ना नहीं होता, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन याद करके उसको थोड़ा बहुत यूज कर लेना होता है ना? दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है जिसके अंदर क्या होता है, फॉर्मूला अप्लाई होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है बहुत बेसिक लेवल का, जिसमें आप यार फॉर्मूला पुट कर दो, गिवन इन्फॉर्मेशन को उस फॉर्मूला में फीड कर दो और आउटपुट आ जाएगा सॉल्व करने पे। वो बड़ा सिंपल सवाल होता है। तो उसके लिए भी अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली रिक्वायर्ड नहीं होती, फॉर्मूला याद है जस्ट, या पीछे से देख के अप्लाई कर दिया, हो गया, और खुश हो गए आप, ओ हो गया, हमसे हो गया, हमें समझ में आ गया। नहीं, इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन और जो इजी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन वाले, इन दोनों से ही आपके कोई कॉन्सेप्ट्स बिल्ड नहीं होते। अब कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड होते हैं? जब आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग से ही आप सॉल्व कर पाओगे, और अगर वो मिसअंडरस्टैंडिंग है आपकी वो चीज, तो फिर आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा या फिर सॉल्व ही नहीं होगा। तो जो क्वेश्चंस आपसे गलत हो रहे हैं, जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, वो ही आपको सिखाएंगे, वही आपके कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करेंगे। तो हर क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को जब आप कर रहे हो तो दो चीजें हो सकती हैं कि आपसे क्वेश्चन हुआ या फिर नहीं हुआ। ठीक है, हो गया तो अच्छी बात है, बोलो कि हाँ मेरी ये अंडरस्टैंडिंग सही थी। ठीक है, जब नहीं हुआ तो एग्जैक्टली देखो कि क्यों नहीं हुआ, कहाँ गलती कर दी मैंने। मे बी इस क्वेश्चन को करने में 5 स्टेप्स इन्वॉल्व थे, 2 स्टेप मैंने सही कर लिए, तीसरे पे मैंने गड़बड़ कर दी। तो क्या ऐसा मिसकॉन्सेप्ट रहा होगा मेरा जिसकी वजह से मैंने तीसरे स्टेप में, इस वाले क्वेश्चन में जो कि मेरे से गलत हो गया, उसमें गड़बड़ कर दी। तो वहां से समझ में आएगी कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो अब क्या हुआ, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी समझा, जो चीज आप सही समझे वो आप सही समझे, मिसअंडरस्टैंडिंग को भी देखा, फिर उसको राइट अंडरस्टैंडिंग में, सही अंडरस्टैंडिंग में आपने उसको कन्वर्ट किया। ठीक है, सही अंडरस्टैंडिंग में, राइट अंडरस्टैंडिंग में आपने उसे कन्वर्ट किया। जस्ट ये जान लेने से अच्छा है तो मेरा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इससे कुछ नहीं होता। सही अंडरस्टैंडिंग क्या है? इफ दिस इज नॉट ट्रू देन व्हाट इज ट्रू? जब आपने ये सोचा देन आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होना शुरू हुआ, वहां से शुरुआत हुई, वहां से शुरुआत हुई। ठीक है, जस्ट वो स्टार्टिंग पॉइंट है। आप पहले इन्फॉर्मेशन से इंट्रोड्यूस हो गए थे, फिर अब यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन से, जो कि आपके गलत हो सकते हैं अगर आपको कुछ भी इसमें से नहीं आता तो। ठीक है, अब ऐसे आपको और क्वेश्चन करते जाने, और क्वेश्चन करते जाने, और क्वेश्चन करते जाने।
इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन से इन्फॉर्मेशन टेस्ट होगी। जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है जिसमें जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, उससे ये टेस्ट होगा कि आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं और आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, मैथमेटिकल स्किल्स है कि नहीं आपके पास बेसिक लेवल की। ठीक है, एक सिंपल इंटीग्रल आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, आप समझ रहे हो, बेसिक। लेकिन जो तीसरे तरह के क्वेश्चन हैं, दोज आर द रियल क्वेश्चंस, वही आपको सब कुछ करवाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन आप बुक्स में, स्टडी मटेरियल में देखोगे तो हो सकता है आपको कम मिले, हो सकता है सिर्फ 20-30% क्वेश्चन ही ऐसे हों। शुरू शुरू में जब आप नए हो तो हो सकता है आपको हर दूसरे क्वेश्चन में टफनेस आ रही हो सकता है, जरूर नहीं हो सकता है। लेकिन इवेंचुअली ऐसा होगा कि आप देखोगे यार 20% से ज्यादा आपको क्वेश्चन मिलेंगे नहीं इस तरह के। वही क्वेश्चन है सब कुछ, वही क्वेश्चन पे ही ध्यान लगाना है, वही क्वेश्चन पे ही आपको सब कुछ करना है। जो बाकी दो तरह के क्वेश्चन है उस पर आप थोड़ा बहुत करते रहो ऐसे, बस ये चेक करने के लिए कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ। लेकिन ये तीसरे तरह के क्वेश्चन है जो कि एक्चुअली आपके कॉन्सेप्ट्स को डीप में लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ से शुरुआत होगी, यहाँ से बिल्ड होना शुरू होगा। अब क्या इसके अंदर और भी चीजें हैं? हाँ और भी चीजें हैं। कैसे आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ानी है, कैसे आपको सोचना है एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते पढ़ते, कैसे आप सोच सकते हो, कैसे इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको सीखनी है। कैसे आप कॉन्सेप्ट के बारे में सोचते हो, कैसे आप उसको विजुलाइज करते हो, कैसे आप अंदर की जो निटी ग्रिटी डिटेल्स हैं, नुआंसेस हैं, उन्हें समझते हो, है ना। अब ये चीजें हैं जो कि सीखनी पड़ेगी। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज द पाथ। ठीक है, सो फॉलो द पाथ।